ओके, तो आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फाइल को अपलोड किया जाता है पीएचपी के यूज करते हुए एक वेब पेज से सर्वर पे कैसे फाइल अपलोड होती है। सबसे पहले हमने अपना वेब सर्वर भी ऑन कर लिया है, अपाची और एसक्यूएल का डेटाबेस भी ऑन कर लिया है, दोनों ऑन है। यहाँ से हम खोल रहे हैं वीएस कोड और यहाँ से मैं जाके लिख रहा हूँ c/XAMPP, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके इसको ओके कर रहा हूँ। ये मेरे सामने आ गया है XAMPP का फोल्डर और यहाँ से मैं जा रहा हूँ htdocs के अंदर और यहाँ से मैं जा रहा हूँ फायरवॉल के फोल्डर के अंदर और यहाँ पे जाके एक फोल्डर बना रहा हूँ अपलोड्स के नाम से। ठीक है, याद रखिए ये हमारा सर्वर है और उस पर ये अपलोड्स का फोल्डर मैंने बना दिया है, जिसमें जो भी यूजर अपनी फाइल को अपलोड करेगा वो हमारे इस फोल्डर में आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से आने के बाद हम खोल रहे हैं विजुअल कोड। ये फोल्डर यहाँ खुला हुआ है, मेरा विजुअल कोड भी खुला हुआ है। फाइल में जाके यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन फोल्डर करके ये जो अपनी फाइल का जो पाथ है जहाँ पे हमने अपने सेव किया हुआ है अपनी वेबसाइट को फायरवॉल के नाम से, उसको यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। कंट्रोल W करके क्लोज कर रहा हूँ खुली हुई फाइल को और कंट्रोल N करके न्यू फाइल ले रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। अपलोड अपलोड डॉट PHP के नाम से एक पेज बना रहा हूँ मैं और ये पेज मैंने उसी फोल्डर में सेव कर दिया जहां अपलोड्स के नाम से मैंने एक फोल्डर बना रखा है। अब यहाँ पे जाके शिफ्ट का बटन दबा के 1 का बटन दबा रहा हूँ, ये बेसिक कोड मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है HTML का और यहाँ पे लिख रहे हैं हाउ टू अपलोड फाइल यूजिंग PHP। ठीक है, और यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आके हमने सिंपल सा वो HTML का कोड करना है, पहले यहाँ पे लिख दिया हमने H1 करके हाउ टू अपलोड या हाउ टू अपलोडिंग अपलोडिंग फाइल टू सर्वर। ठीक है, ये लिख दिया हमने और लिखने के बाद अब हम यहाँ पर आ गए और अब हमें HTML का टैग कोड करना है। तो फॉर्म का एलिमेंट हमने यूज कर लिया, ठीक है, और इसको यहाँ पे ले आए। फॉर्म का एलिमेंट लाने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर उस पेज का नाम बताना है जिसपे PHP का कोड करना है। ठीक है, तो अब उसका पेज का नाम क्या रखे, इसका नाम तो मैंने रख दिया अपलोड डॉट PHP। ठीक है ना, तो अगर इसका नाम अपलोड PHP रखेंगे तो उस पेज का नाम क्या रखें, थोड़ा सा चेंज नहीं करते, चलो इसी में चलाते हैं काम को। इसका नाम हम रखते हैं फाइल अपलोड, फाइल अपलोड डॉट PHP। अभी ये पेज हम बनाएंगे, अभी बना हुआ नहीं है ये पेज। ठीक है, तो मैं आपकी इत्तला के लिए फाइल अपलोड डॉट PHP का पेज बना लेता हूँ। यहाँ से कंट्रोल C कंट्रोल N और यहाँ पर मैंने लिखा सेव और ये पेज भी मैंने उसी फोल्डर में सेव करना है अपलोड डॉट PHP के नाम से, फाइल अपलोड डॉट PHP। तो एक्शन में मैंने देखें ये वाला पेज का जिक्र कर दिया है कि जैसे ही फॉर्म के बटन पे क्लिक होगा तो हमारा कोड इस वाले पेज पे जाके रन होगा। और आगे हमने लिखना होता था मेथड के बारे में, तो मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे मेथड, ठीक है, इक्वल टू डबल कोटेशन पोस्ट का। ठीक है, और यहाँ पे ENC टाइप जो है वो डिक्लेयर करेंगे। डबल कोट्स पे मल्टी पार्ट स्लैश डेटा, तो ये कोड हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा HTML का कोड जो है पूरा हो जाता है। ये फॉर्म एक्शन मेथड पोस्ट कर दिया है और ये वाला जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हमारा जो एरर वगैरह है वो यहाँ से खत्म हो जाए। ये फॉर्म का कोड है। अब यहाँ पर हम बनाने वाले हैं मतलब हम यहाँ पे एक लेबल बना देते हैं। चलो एक पैराग्राफ बना लेते हैं, उसमें लिख देते हैं चूज फाइल टू अपलोड और उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे और यहाँ पर एक और पैराग्राफ बना देते हैं और उसमें इनपुट का एलिमेंट लिख देते हैं। अब देखिए इनपुट टाइप टेक्स्ट है तो इसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, फाइल के साथ। और नेम जो है इसका कुछ भी रख सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि हमारे प्रोग्रामिंग कोड में जो है अपलोड टू फाइल को नाम है इसका, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं। सपोज टू भी हम इसका नाम रख देते हैं अपलोड फाइल, स्मॉल लेटर्स में रखा है तो अपलोड फाइल इसका नाम है। हालांकि अपलोड फाइल तो हमने अपने वेब पेज का नाम भी रखा है, उसका नाम है फाइल अपलोड। ठीक है, तो इसका नाम हमने एट्रीब्यूट का नाम रख दिया अपलोड फाइल। अब यहाँ पर आके इनपुट के नीचे एक और इनपुट बना देते हैं, पैराग्राफ लेते हैं एक और नया और वहाँ पे इनपुट टाइप पे लेके सबमिट कर देते हैं और इसका जो वैल्यू है इसके ऊपर जो दिखाई देगी वहाँ पे हम लिख देते हैं अपलोड। ठीक है, डबल कोट्स में एट्रीब्यूट पास कर देते हैं अपलोड के नाम से। तो यहाँ पर ये हो गया। अब अपलोड डॉट PHP के पेज को यहाँ पे लॉन्च करते हैं हम यहाँ पे
तो लोकल होस्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे चले गए अपने पेज के ऊपर, फायरवॉल के ऊपर, स्लैश अपलोड डॉट पी का पेज हमने लोड करना है, अपलोड डॉट पी तो ये अपलोड का पेज है। तो ये हमारा HTML का कोड यहाँ नजर आ रहा है, जहाँ पे यूजर जो है यहाँ पे क्लिक करके फाइल को चूज करेगा, और जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये चला जाएगा इस पेज के ऊपर जिस पे PHP का कोड रन होगा, और PHP का कोड हम यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, तो PHP का कोड हम क्या लिख रहे हैं नीचे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने PHP का कोड रन करने के लिए PHP का टैग लगाना है, तो PHP का टैग हमने लगा दिया और यहाँ पे इसको ओवर कर दिया। अब उसके बाद सबसे पहले आपने स्टोर करना है उस डायरेक्टरी को जिसके अंदर आपने अपना डेटा सेव करना है। तो हमने एक डायरेक्टरी बना दी टारगेट डायरेक्टरी के नाम से, और उसके अंदर हमने अपलोड्स के नाम से ही बनाई है। तो अपलोड्स की स्पेलिंग देख लें, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना डेटा सही तरह अपलोड नहीं होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही नाम लिखा हुआ है, और ये अपलोड स्लैश लगाना है कि इसके अंदर जाके फिर सेव करना है फाइल को। तो सबसे पहले टारगेट डायरेक्टरी लेनी है आपने। टारगेट डायरेक्टरी लेने के बाद आपने दूसरा काम करना है कि फाइल का नाम भी लेना है। अब फाइल का नाम कैसे लेंगे, देखिए पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि अगर हम सिर्फ इतना कोड लिखें, ठीक है, इतना कोड लिखें, मैं समझा के आपको बता रहा हूँ ये बात, कि हम सिर्फ इतना कोड लिखें, कहाँ पे लिख रहे हैं जाके यहाँ अपलोड वाले पेज पे कहीं नीचे जाके PHP का कोड लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बात। कि देखो यहाँ पे अगर जाके हम यहाँ पे सिर्फ इतना कोड लिख रहे हैं ना यहाँ पे PHP का, तो ये देखिए यहाँ हमने लिख दिया कोड और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब इससे पहले हमने लगा दिया एको, ठीक है, और एको भी कर दिया, और यहाँ पर आके हमने अपने पेज को यहाँ पे आके कर दिया रिफ्रेश। तो वार्निंग अनडिफाइंड फाइल टू अपलोड, अभी कह रहा है कि इस नाम से तो कोई है नहीं। हाँ सही है, हमने यहाँ पे लिखा है अपलोड फाइल, तो वहाँ पे फाइल टू अपलोड नाम लिख दिया है, तो इसका नाम अपलोड फाइल कर दिया, एंड रिफ्रेश कर देते हैं। कह रहा है अनडिफाइंड एरे अपलोड फाइल सीजम अपलोड डॉट PHP ऑनलाइन 36। तो कह रहा है कि ये इसको मिल नहीं रहा है इस नाम से कोई भी एट्रीब्यूट लाइन नंबर 36 पे, हालांकि मैंने इसका नाम रख दिया है। ठीक है, अभी एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा है, तो अभी हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जाके इसको यहाँ चूज करते हैं, और यहाँ से कोई भी फाइल लेते हैं, जैसे कि ये एक थोड़ी सिंपल सी फाइल ले लेता हूँ मैं। ये एग्जाम सिस्टम वाली फाइल ले ली हमने यहाँ पे। तो एग्जाम सिस्टम ये इसका नाम है। तो होगा ये कि ये इसका नाम जो है यहाँ से ये ले लेगा, और वो नाम फिर हमें यहाँ नजर आएगा 36 पर। 36 लाइन नंबर ये है, 36 लाइन नंबर कौन सी, ये वाली है। ठीक है, तो ये कह रहा है किसी वेरिएबल में पहले डेटा को शिफ्ट करते हैं एक मिनट, लेकिन ये कोड जब चलेगा तभी काम करेगा ना, तो अभी तो चला नहीं है कोड। तो अभी इसको उठा के हम यहाँ पर इसी पेज पे लिखते हैं, और यहाँ पे देखिए लिखते हैं कि उसका नाम लिखे, क्या नाम था उसका, यहीं पर लिख देते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं, और यहाँ पे लिखते थे एको। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये कोड चल रहा है या नहीं चल रहा। तो यहाँ पे हमने इसको रीलोड किया और चूज किया एक फाइल को, सपोज टू बी ये फाइल हमने यहाँ पे ले ली हफ्सानीस, और अपलोड का बटन दबाया। तो कह रहा है अनडिफाइंड एरे की फाइल टू अपलोड। ओके, तो यहाँ पर फाइल टू अपलोड का बटन का नाम अलग है, तो यहाँ पे जाके यही नाम हम यहाँ पे रख देते हैं। और अब चेक करते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश एंड रीलोड बैक करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम जाके इस फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, अनिला सीवी अपलोड। तो अपलोड करने पे देखिए क्या लिखा हुआ आ गया, अनिला सीवी डॉट डॉक्स। ये देखें, ये तरीका है, मतलब ये जो कमांड हम लिख रहे हैं ना, इसमें क्या लिख रहे हैं, अंडरस्कोर फाइल्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखने के बाद अपलोड फाइल, ये इस कंट्रोल का नाम है जिसके अंदर फाइल का नाम आने वाला है, फाइल आने वाली है, और हम उसका कौन सा एट्रीब्यूट मांग रहे हैं, नेम। इस तरह हम उसकी टाइप भी ले सकते हैं, और इस तरह उसका मतलब अगर हम इसी कोड को थोड़ा सा इस तरह लिखें, कॉपी करके, और यहाँ जाके अपलोड फाइल और यहाँ पे लिख दें टाइप। तो अब देखें कि हमें इस कोड को मैं थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देता हूँ, और अब देखें हमें क्या देखने को मिलेगा रीलोड करके। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये कुछ इस तरह की टाइप आ गई, बैक कर देते हैं, यहाँ पे रीलोड कर देते हैं, और फिर यहाँ से कोई फाइल सेलेक्ट करते हैं। तो ये वाली फाइल ले ली और उसको अपलोड कर दिया, तो देखिए उसकी टाइप पता जा रहा है हमें कि क्या टाइप बता रहा है, इस फाइल की टाइप क्या है, PDF फाइल। तो ये इस तरह से हम चीज़ों को कर सकते हैं अलग अलग, मतलब एक फाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम उसका नाम जानना चाह रहे हैं, नाम के लिए नाम ले लिया, अगर हम उसका साइज जानना चाह रहे हैं कि उसका साइज कितना है, तो अभी हम उसको यहाँ से कर दे रहे हैं डिसेबल, और यहाँ पे आके बैक करके रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ से अपलोड करते हैं कोड को। अब ये वाली फाइल ली हमने और यहाँ से अपलोड किया, तो ये बता रहा है देखो टाइप साइज नहीं लिखा था, ठीक है, साइज लिख देते हैं। तो यहाँ से बैक करते हैं और रीलोड करते हैं, और फिर से कोई फाइल सेलेक्ट करते हैं, और उसको सेलेक्ट कर देते हैं फाइल को, और यहाँ से कर देते हैं अपलोड। तो देखिए अगले पे बता रहा है, ये फाइल का साइज बता रहा है, इसका हमें बाइट्स के अंदर बता रहा है ये कि इस फाइल का साइज कितना है, इसको फिर MB में। यानी कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक फाइल के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका नाम होता है, उसकी टाइप होती है, उसका साइज होता है।
और अगर tmp अंडरस्कोर नेम ले लेते हैं, tmp अंडरस्कोर नेम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tmp अंडरस्कोर नेम। तो अगर ये चीज लेना चाह रहे हैं तो अभी हम उसका टेम्पररी नेम भी ले सकते हैं जो सर्वर अपलोड करते हुए रखता है। तो यहाँ से हम इसको ये वाला सेलेक्ट करते हैं और अपलोड करते हैं। तो ये देखिए इसका tmp नेम रख दिया इसने। tmp नेम क्या होता है, जैसे कि एक नाम तो फाइल का जो एक्चुअल है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन सर्वर अपलोड करते हुए पहले उस फाइल को अपने पास कॉपी करता है मेमोरी में कॉपी करने के बाद फिर उसको उस फोल्डर में भेजता जा रखता है। तो उस दौरान में जो उसका टेम्पररी नेम होता है वो ये रखता है। तो ये हम इन PHP के फंक्शन की मदद से ये चीजें अलग अलग ले सकते हैं। समझाने का मकसद मेरा ये। फिलहाल अभी हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसका नाम ही चाहिए। तो इस कोड को मैं कर रहा हूँ डिसेबल इस तरीके से, और जो कोड हमारा है उसको कर रहा हूँ मैं इनेबल। और नेक्स्ट टाइम में अभी हम आगे जा रहे हैं। तो ये बेस नेम फंक्शन क्या करेगा इसको भी देख लेते हैं। बेस नेम फंक्शन ये करने वाला है इसके साथ कि हम यहाँ ले लेते हैं एको और इसके आगे लिख देते हैं बेस नेम फंक्शन लगा के इस फंक्शन के अंदर ये पूरा कोड हम बंद कर देते हैं। तो ये फंक्शन देखे एग्जीक्यूट होगा बेस नेम। और अब देखते हैं कि भाई ये आखिर क्या नाम मिलने वाला है। तो यहाँ से बेक किया यहाँ से और रीलोड किया यहाँ से। तो जैसे ही बेस नेम फंक्शन लगाया हमने और एक फाइल ली और उसको अपलोड किया, तो यहाँ से अपलोड, तो यहाँ पर देखिए फाइल का पूरा नाम आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं फाइल का पूरा नाम आ गया। तो ये इस तरीके से फाइल का पूरा नाम हम दे सकते हैं बेस नेम से, ठीक है ना। और उसके बाद बेस नेम के बाद अगर इससे पहले क्या लगा रहे हैं उसके पीछे कि भाई अब इसका पूरा पाथ जोड़ दें, कॉन्कैटिनेट कर दें, तो गेट डायरेक्टरी का भी पूरा कॉन्कैटिनेशन हम दे देंगे, यानी कि जो अपलोड का फोल्डर है उसके साथ ये पूरा का पूरा नाम आ जाएगा। तो देखिए अब क्या आ रहा है, यहाँ पे जाके बैक कर लेते हैं और यहाँ से जाके रिलोड कर लेते हैं। रिफ्रेश किया और यहाँ पे जाके अब हमने एक और फाइल को सिलेक्ट किया और अपलोड किया। तो यहाँ पर जैसे ही अपलोड का बटन दबाया तो ये आगे गए, अपलोड्स का फोल्डर का पाथ आ गया। उसके अंदर जाके ये पूरी फाइल को सेव करना है, जैसे कि पूरी की पूरी फाइल लिखी हुई है ऐसे का वैसा पूरा नाम सा सेव करना है। ये पूरा पाथ हमने जनरेट करवा लिया कि कहाँ पर फाइल जाके सेव होगी उसके नाम के साथ। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें क्या कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अब ये पूरा पाथ कहाँ स्टोर कर रहे हैं, एक और वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं एको को हटा रहा हूँ और वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ। तो आपको पता चल गया कि हमारा पूरा का पूरा पाथ क्या है। अब यहाँ से इसको हटा के सारा डेटा हमने इसमें ले लिया, ठीक है। क्योंकि वो तो हम टेस्टिंग के लिए एको करके देखते जा रहे थे, अब हमें कंफर्म हो गया कि हमारा डेटा सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये पूरा पाथ हमने जनरेट करके रेडी कर लिया। इसी तरह से किसी भी फाइल का नाम लेके हम इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में अभी हम इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आके रिलोड कर दिया। अब अगला स्टेप आएगा कि यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये फाइल पहले से तो मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया अपलोड ओके के नाम से और उसके अंदर हम 1 की वैल्यू को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हम आ गए और अपलोड ओके के नाम से एक वेरिएबल लेके हमने उसके अंदर 1 दे दिया। मिसाल के तौर पर जैसे ही क्लिक होगा तो ये पाथ इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और ये पूरा पाथ जो है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और अपलोड ओके की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओके। अब चेक करना है कि भाई ये फाइल पहले से मौजूद नहीं है, तो फाइल अंडरस्कोर एक्सिस्ट फंक्शन से चेक करेंगे। और किसको चेक करेंगे, इस पूरे पाथ को चेक करेंगे। तो ये हमने पूरा फंक्शन ले लिया। ये मैं कमेंट्स के साथ ही ले रहा हूँ ताकि आपको भी याद रहे कि इस फंक्शन का काम क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये कमेंट्स है, ये समझने के लिए टेक्स्ट के कैसे लिखा, फाइल एग्जिस्ट टारगेट फाइल। अगर यह डायरेक्टरी पहले से इस तरह का कोई पूरा पाथ मौजूद है तो सॉरी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट लिख के अपलोड होके की 1 की वैल्यू को क्या करते हैं, 0 कर दे। ऐसा उस सूरत में होगा अगर पहले से उसी नाम से पहले फाइल मौजूद है। चलो अभी चेक कर लेते हैं ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पर आ गए और यहाँ से जाके रिलोड किया, चेक पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके अभी हमने इस पे क्लिक किया और उसको अपलोड किया, ठीक है। ओके, अभी अपलोड हुई नहीं होगी, ये कोई कोड नहीं चला, ठीक है। अभी हम इसको रिलोड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, रिलोड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, बैक करते हैं और फिर से अपलोड करते हैं, ठीक है। अभी कोई फाइल अपलोड नहीं हुई इसलिए चेक नहीं हो पा रही है। ओके, अभी हम चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो यहाँ पर आके हमने नेक्स्ट स्टेप पे कह रहा है अब अपलोड करनी है फाइल को, ठीक है। अब अपलोड कैसे करनी है, तो हमने यहाँ पे कोड लिखा, ये कमेंट्स कर दिया ताकि समझ में आए कि ये अपलोडिंग का कोड है। तो कह रहे हैं इफ अपलोड ओके इज इक्वल टू 1, अगर इसकी वैल्यू 1 है, फ्रेश फाइल है, तो एंड मूव अपलोड्स फाइल, ये वो फंक्शन है जो आपके कंप्यूटर से फाइल को लेगा और सर्वर पे कॉपी करेगा। और उसके अंदर हम वही पूरा पाथ बताएंगे जो हमने ऊपर बताया था, लेकिन इस दफा हम सर्वर का टेम्पररी नेम लेंगे, क्योंकि सर्वर वहां से नाम फाइल लेके किसी भी टेम्पररी नेम से सेव करेगा और उसको कहाँ पे भेजना है, इस टारगेट पे भेजना है। मूव अपलोडेड फंक्शन को 3 चीजें हैं, कितनी चीजें बतानी है हमें। एक आर्ग्यूमेंट तो ये बताना है कि फाइल का टेम्पररी नेम कहाँ से लेना है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये बताना है कि उसको अपलोड कहाँ पे करना है, ठीक है। तो मूव अपलोडेड फाइल ये पूरा फंक्शन है, ठीक है। तो आइए अब इसको लिखते हैं और इसके अंदर किस तरह से लिखना है इसको देखते हैं।
तो देखिए इसका एक तो ब्रैकेट मेन वाला जो है वो हमारा आ रहा है इफ का ब्रैकेट, और एक आ रहा है इसका ब्रैकेट। तो आइए चेक करते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इफ के एक तो ब्रैकेट्स आ गए, ठीक है, और इफ का ब्लॉक आ गया, ठीक है। फिर इसका अपोजिट बना देंगे एल्स, और आल्स का ब्लॉक बना देंगे। अगर सही कोड हुआ तो ये चलेगा, वरना ये कोड चलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इसकी वैल्यू 1 है। तो हम इस कोड को पूरा का पूरा ऐसे ही ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ एक इक्वल होल्ड लगा देंगे, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो क्या करना है, डबल एंड साइन लगा के आगे बढ़ जाएंगे, और मूव अपलोडेड, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड, ये फंक्शन आ गया, देखिए इंटर करेंगे और इसके ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब ये खुद बता रहा है कि देखो मुझे तुम पहले बताओ कि फाइल का टेम्पररी नाम क्या है और उसको कहाँ सेव करना है। तो बीच में कॉमा लगाया, टेम्पररी नाम हमारा, फाइल का नाम कहाँ से मिलने वाला है, ये देखिए हमने ऊपर कोड लिख रखा है, यही कोड ले लेंगे यहाँ से। देखिए कौन सा, ये वाला कोड, ये लिया हमने कोड, और यहाँ से हमने लेने के बाद सिर्फ अंदर इसके अंदर टेम्पररी नाम देना है हमें। तो यहाँ पे लिखना है tmp_name, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे अपलोड करना है वो इस कॉमा के बाद बताना है। तो ये पूरा पाथ देखिए हमने यहाँ पे स्टोर कर रखा है टारगेट के अंदर। तो यहाँ से लेंगे और यहाँ पे ले जाके इसके अंदर ये पूरा पाथ बता देंगे। तो देखिए इसके अंदर स्टोर कर देगा। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा जो पूरा कोड है, इसका जो कोड का जो ब्लॉक है कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेमी कॉलन लगेगा और ये इफ का ब्रैकेट स्टार्टेड है, ठीक है। तो इस सेमी कॉलन पे हमारा कोड एंड हो गया। अब अगर ऐसा हो गया कि मतलब फाइल पहले से मौजूद दी थी और वो अपलोड भी हो गई, तो अब एक सक्सेसफुल मैसेज दे रहा है। वैसे हम यहाँ पे डायरेक्टली एक सक्सेसफुल मैसेज दे सकते हैं। कैसा सक्सेसफुल मैसेज, एको लगा के यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ लिख दें एको द फाइल हैज बीन अपलोडेड, ठीक है, बस, ठीक है, ये लिख दे सकते हैं और ऐसा हो जाएगा। तो फिर ये इतना सारा लिखने की जरूरत है। अगर हम फाइल के नाम के साथ बताना चाह रहे हैं कौन सी फाइल अपलोड हुई है, तो ये बताने की जरूरत है। अदरवाइज इसमें हम कहते हैं कि अगर अपलोड नहीं हुए तो ये सॉरी का मैसेज आ जाए कि भाई फाइल आपकी अपलोड नहीं हुई है, लिखा है सॉरी देयर वाज एन एरर अपलोडिंग योर फाइल। तो अभी हम थोड़े सिंपल स्टेप पे चलते हैं और फिर इसको करके देखते हैं, फिर इसको थोड़ा और अच्छा कर लेंगे। तो यहाँ से हमने रीलोड किया और यहाँ पे डाला, कोई भी फाइल लेंगे, यहाँ से हमने एक विंटर केयर के नाम से एक फाइल ली और ये अपलोड किया। तो पार्ट्स एरर में आ गया अनएक्सपेक्टेड एल्स एंड ऑफ फाइल। अब ये कह रहा है कि एल्स के साथ तुमने कोई गड़बड़ेशन कर दी है। तो देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। तो भाई इफ का ब्लॉक यहाँ से शुरू हुआ था, क्या कह रहा है, लाइन नंबर कौन सी पे मसला है, 24 पे मसला है। तो इफ यहाँ से शुरू हुआ, और ये पूरा कोड किस में लिखा हुआ है, सही जा रहा है कोड की डायरेक्शन तो, ओके। अच्छा एक मिनट सर, यहाँ पे कुछ लग रहा है मिस्टेक हुई है हमसे, थोड़ा पीछे करें कोड को। अच्छा ये वाला इफ का ब्लॉक यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे एंड हो गया। ये वाला इफ का ब्लॉक यहाँ से शुरू हुआ, सही है कोड, उसमें कोई मसला नहीं है, बस एक ब्लॉक ब्लॉक आगे पीछे हो गए, ठीक है। तो अभी देखते हैं इफ इफ का ब्लॉक का कोड यहाँ से शुरू हुआ, दूसरा ब्रैकेट यहाँ शुरू हुआ, और ये एंड कहाँ पर हो रहा है, इसके एंड पे देखें दो ब्रैकेट ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, इफ के बाद सेमीकोलन नहीं लगता, यही मसला था। रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो क्या लिखा गया, द फाइल हैज बीन अपलोडेड। लेट्स चेक इट आउट, क्या उस फोल्डर में फाइल आई है, फायरवॉल वाले फोल्डर में, क्या अपलोड्स में गए। तो देखिए यहाँ पर विंटर केयर की फाइल हमारी आ गई। ऐसे हमारे कंप्यूटर से डेटा सर्वर पर जाता है, ठीक है। ओके, अब सेकंड स्टेप के अंदर हम ये देख रहे हैं कि इसको बैक कर रहे हैं, और बैक करने के बाद रीलोड कर रहे हैं। अब सेम फाइल को हम दोबारा से अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए मैंने लिया और अपलोड किया, तो क्या लिखा रहा है, सॉरी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, देयर वाज एन एरर अपलोडिंग योर फाइल। और यहाँ पर जैसे जाके देखेंगे तो अभी यहाँ पर वो एक ही फाइल है, दूसरी कॉपी नहीं आई। अगर हम ये डबल चेक नहीं लगाते तो वो यहाँ दो तीन कापियां बनाता रहता, ठीक है। अच्छा दूसरा मसला, अब यहाँ पे हमें ये देखना है, यहाँ से बैक करते हैं और रिफ्रेश करते हैं और कोई अलग फाइल हम अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम आए इसके ऊपर और ये वाली फाइल लेके हमने यहाँ से किया जैसे अपलोड। तो यहाँ पे जाके देखते हैं फोल्डर में क्या दूसरी फाइल आई, तो देखिए ये दूसरी फाइल भी आ गई। देखिए कितना खूबसूरत है, आप एक वेब पेज बना के, फेक सा वेब पेज बना के भी किसी को भेज दें, वो उसको भर के अपना डेटा भेजेगा, आपके कंप्यूटर में भी आ सकता है वो वेब सर्वर, अगर आप अपना लॉन्च कर सकते हैं ना। तो ये चीज भी इसके अंदर की जा सकती है। इस तरह से सारा डेटा सर्वर्स पर अपलोड हो रहा होता है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, यही प्रोसीजर है। अब आते हैं कि भाई तो फिर ये वाला कोड लिखने की क्या जरूरत थी जो ऐसे लिख के, भाई मिसाल के तौर पे अब हमने लिख दिया फाइल हैज बीन सक्सेसफुली, तो हमें तो ये नहीं पता पड़ा ना कौन सी फाइल हैज बीन सक्सेसफुली हुई है। तो देखिए उसके लिए हमें फाइल का नेम लेना होगा, वो हमें यहाँ से मिलेगा। फिर फाइल के नाम को बेस नेम से गुजारेंगे, बेस नेम से लेके फिर उसको एचटीएमएल स्पेशल कैरेक्टर से गुजार देंगे। एचटीएमएल स्पेशल कैरेक्टर्स को यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से हमने लिया और कॉन्केटेनेट करके ये कोड हमें चाहिए होगा। तो ये कोड हमने यहाँ से लिया
और ये कोड हमने ले जाके इस पे लगा दिया। सपोज टू बी यहाँ पर आए और यहाँ ले जाके हमने ये इसको यहाँ पे रख लिया। द फाइल, अब फाइल के बाद कॉन्कैटिनेट डबल कोटेशन ओवर, फिर हैज बीन अपलोडेड डबल कोटेशन, एक और कॉन्कैटिनेट, ठीक है, ये कॉन्कैटिनेट यहाँ आएगा और फाइल और एक कॉन्कैटिनेट यहाँ पर आएगा और बीच के अंदर ये आपने अपना कोड उछड़ दिया और फाइल अपलोड, फाइल का जो नाम है वो चेंज करके ये रख लिया जो भी था। तो देखिए अब बाय नेम पता चलेगा आपको कौन सी फाइल अपलोड हुई है और कौन सी फाइल अपलोड नहीं हुई है। अब यहाँ से बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देखिए जैसे जाके हम लिखेंगे, जैसे कि इस फाइल की बात कर लेते हैं, ये वाली फाइल, और देखिए अपलोड कर रहा हूँ तो लिखा रहा है द फाइल 410005C40 जो भी है .jpg हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। बाय नेम आ रहा है, ठीक है, बाय नेम अब आ रहा है, ये फायदा है। बस इसका नेम अगर हमें लेना है तो इस कोड को लिख लें, अगर नेम नहीं लेना, नेम नहीं लिखना तो इस कोड को ना लिखे, ठीक है। तो इस मेथड के जरिए आप जो है फाइल को अपलोड करने में कामयाब हो जाते हैं और इस तरह से अब दोबारा से अगर मैं इस फाइल को अपलोड करने की कोशिश करूंगा तो आप दोबारा से आपको एरर का सामना करना होगा। ये लीजिए, द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, देयर वाज एन एरर। तो ये देखिए हमारे पास ऑलरेडी डेटा यहाँ पर आ रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीका है फाइल को अपलोड करने का सर्वर पर।